स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस मस्त मस्त वाली कहानी की शुरुआत में ही हम लोग मेन कपल यूजा और सेंग को देखते हैं। दोनों एक होटल के कमरे में रोमांस कर रहे थे, जहाँ पर कि यूजा ब्लाइंड फोल्डेड था। जब सेंग उसके साथ वो रोमांस कर रहा था तो उससे पूछता है, तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं हूँ कौन? सेंग उसे कहती है, मेरे लिए सारे एक जैसे ही हैं, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, लेकिन सेंग को नहीं पता था कि उसका ये एक डिसीजन उसके लाइफ अब से पूरी तरीके से बदलने वाला है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो काफ़ी टायर्ड थी। ड्रेस पहन करके वो सोचती है कि जिस बंदे के साथ वो रोमांस की थी वो आके उसका पेमेंट करे और वो निकले। उसने उसका फेस भी नहीं देखा था, लेकिन ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कहीं वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं था। तभी वो बंदा सामने आता है और सच में सेंग ने जो सोचा था वही होता है। ये बंदा कोई और नहीं, सेंग का एक्स बॉयफ्रेंड ही था। वह सेंग को देखते ही कहता है कि फाइनली तुम्हें जो पैसे चाहिए थे अब वे पैसे मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। कहीं तुम्हें रिग्रेट तो नहीं हो रहा है मुझे छोड़ने के लिए? तुमने मुझे पैसों के लिए उस समय छोड़ा था और अब देखो मैं यहाँ पर कितना ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। तुम्हें अफसोस तो ज़रूर हो रहा। कहानी यहाँ से 4 साल पहले जाता है, जहाँ पर कि सेंग और यूजो दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे। उस समय सेंग को यूजो की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, लेकिन सेंग ने मजबूरी में आकर के यूजो से ब्रेकअप कर लिया था, ये कहते हुए कि वो तो बस एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट है, उसे यूजो से कोई रिलेशन नहीं रखना है, वो उसे पैसे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। सेंग ये करके वहाँ से चली जाती है। उस समय उसके डैड ने बिल्डिंग से जंप किया था और वो कोमा में थे। सेंग को बहुत कुछ संभालना था और यूजो को अपने साथ फंसाना नहीं चाहती थी। आज वो वापस से अपने पास्ट को फेस कर रही थी, लेकिन वो बहुत ही कोल्ड होकर के यूजो से कहती है, मेरा पेमेंट दो, मुझे उससे ज़्यादा तुमसे कोई मतलब नहीं है। यूजो उसे पैसे देता है, लेकिन वो सेंग को जाने नहीं देने वाला था। आफ्टर दैट हम लोग सेंग को देखते हैं वो वहाँ से निकल ही रही थी, तभी वो जियांग और जीजी से मिलती है। जीजी वो गर्ल है जिसको कि बचपन में सेंग ने तरस खा के अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो उसी के बॉयफ्रेंड जियांग को पटा के उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, उसने जियांग के दिमाग में सेंग की एक गलत ही छवि बना दी है कि वो बहुत ही घटिया लड़की है, ना जाने कितने लड़कों के साथ वो सो चुकी है और उसकी बॉडी पता नहीं कौन सी बीमारियों से घिरी हुई है। जियांग यहाँ पर जीजे के बात का ट्रस्ट करके सेंग से नफरत करता था। असल में जब उसके पापा कोमा में गए थे तब उसकी मॉम ने सेंग को सेल कर दिया था एक बूढ़े इंसान को। तब जियांग ने सेंग को सेव किया था और तब से वो सेंग का बैकर था, लेकिन वो दोनों कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं आए। और यहाँ पर जब से वो जीजे से मिला तो जीजे ने तो उसे एक बढ़िया अमीर मुर्गा समझ करके पटा लिया था। यहाँ होटल में सेंग को देख करके जियांग पूछने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सेंग उसे कहती है, तुम तो मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हो, मुझे तो सिर्फ अमीर लड़के ही चाहिए होते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक को मैं ढूंढने के लिए आई हुई थी। इस बात पर अकड़ के जियांग कहता है, पूरे शहर को पता है कि तुम मेरी कैनरी हो, मेरे अलावा तुम्हें हाथ कौन लगाएगा? तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूजा आता है और कहता है, ओह तो क्या मैं पूरे शहर में नहीं आता हूँ क्या? अब जियांग को डाउट होने लगता है यूजा और सेंग का क्या रिलेशन है। वो यूजा को जानता था कि वो कितनी बड़ी आइडेंटिटी के साथ है। यहाँ पर वो इस तरीके से कहते थे, नहीं मैं तो बस यूं ही सेंग से पूछ रहा था। सेंग के बारे में वो बुराइयाँ करने लगता है, लेकिन यूजा यहाँ पर उसे क्लियर नहीं करता है कि उसका सेंग के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि सेंग ये नहीं चाहती थी। आफ्टर दैट वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जीजी जियांग को वापस से सेंग के खिलाफ भड़का रही थी कि वो ऐसी ही है, वो सिर्फ अमीर लड़कों को ढूंढती रहती है और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। तुम्हें पता है मैंने डॉक्टर से पता किया, ना जाने उसने कितने अबॉर्शंस करा चुके हैं। अब जियांग को लगने लगता है कि सेंग कितनी घटिया है, बट फिर भी जब वो उसकी कैनरी है तो वो उसे अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। वो पता करने का कोशिश करता है कि क्या कल यूजो और सेंग दोनों ही सेम होटल में चेक इन किए थे, सेम रूम में, लेकिन कल सीसीटीवी था नहीं और सेंग के नाम से एंट्री नहीं थी, तो उसे नहीं पता चल पाता है। पैसे लेने के बाद सेंग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती है और अपने डैड के लिए बिल का पेमेंट करती है, पता करती है अकाउंट में कितने पैसे हैं। वहाँ से वो लौट रही थी तभी यूजा यहाँ पर उसे बात करने के लिए आता है।
सिंह उसे कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, बदले में मुझे पैसे मिल गए हैं और उससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। ये कह के वहाँ से जाने लगती है। नर्स आपस में बात कर रही थी कि जब से सिंह के फादर ने बिल्डिंग से जंप लगाया है बेचारी तब से अकेले ही है। उसके घर वाले तक भी उसके फादर को देखने के लिए नहीं है। यूजो को लगने लगता है कि ज़रूर ही कुछ ना कुछ रीज़न होगा जब सिंह उसे छोड़ करके गई होगी। जब वो अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में अंदर जाती है तभी अपनी मॉम को देखती है। उसकी मॉम बहुत ही बदमाश थी, उसी ने उसके फादर को फंसाया था। उसी की माँ की वजह से सिंह के डैड के साथ ये सब कुछ हुआ था। उसकी माँ यहाँ पर कहती है, तुम्हारे इस बोझ बाप को देख करके अब मुझे अपने डिसीजन पर काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैंने तुम्हारे डैड को डाइवोर्स दे करके बिल्कुल सही किया और तुम्हारी बहन को अपने साथ ले जा करके। जो उसकी बहन क्यों थी ना, अब तक सिंह उससे ब्लड डोनेट करते आई थी, बट आफ्टर डाइवोर्स सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उसकी मॉम यहाँ पर सिंह को ऑप्शन देने के लिए आई थी कि उसके डैड की कंपनी जो कि डूब रही है उसे 2 मिलियन में बेच देने के लिए। सिंह कह रही है तो कभी नहीं हो पाएगा, ये मेरे डैड की अंतिम मेहनत की निशानी है जिसे मैं किसी हालत में बर्बाद नहीं होने दूंगी। 2 मिलियन का 20 मिलियन में भी मैं इसे नहीं बेचने वाली हूँ। उसकी मम्मी से कहती है बस जाओगी क्योंकि तुम मुझसे पंगे लेके जीत नहीं पाओगी। सिंह का भी कहना था वक्त बताएगा। अपनी माँ को वहाँ से जाने के लिए कहती है अपने डैड के साथ। अभी थोड़ा वक्त वो बैठी ही थी कि तभी उसे ऑफिस से उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, ऑफिस में पंगा हो गया है। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलती है। उसके पीछे पीछे यूजो की कार जा रही थी, जिसे देख करके सिंह की मॉम को लगता है कहीं यूजो और सिंह का कोई रिलेशन तो नहीं है, क्योंकि क्यू से यूजो की इंगेजमेंट फिक्स थी। दूसरी तरफ सिंह जल्दी जल्दी कंपनी पहुंचती है। जितने सारे शेयर होल्डर्स थे वो लोग सिंह के खिलाफ थे। उनका कहना था कि एक घटिया लड़की है और वो कंपनी को संभाल नहीं पाएगी, इसी वजह से हमें हमारे पैसे लौटा दे, हम अपना सारा शेयर्स बेचना चाह रहे हैं। सेन भी एटीट्यूड में कह देती है, ठीक है, जिसको जितने जितने पैसे चाहिए मैं सबको देने वाली हूँ, लेकिन इसके बाद तुम दोनों मेरे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे। वो लोग को अब लगने लगता है कि कहीं सेन के पास सच में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बैकर तो नहीं है, जिस वजह से कि सिंह इतना ज़्यादा उछल रही है। ये बोल करके सिंह अपने ऑफिस में चली जाती है। सेक्रेटरी से पूछने पर उसे पता चलता है कि 20 मिलियन का उधार है सिंह पर। अब सिंह यूजो के ऑफर को याद करती है। यूजो ने कहा था कि उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन करके रहे, मतलब ऐसी ये बेड पार्टनर टाइप, और वो उसे पैसे देगा। तो सिंह उसे मैसेज करती है। यूजो वहाँ पर भाव खाने लगता है। सिंह सोचती है तब उसे कुछ और ही करना पड़ेगा अगर यूजो उसका हेल्प नहीं करने वाला है तो। दूसरे सीन में हम लोग जियांग को देखते हैं। वो जीजी और अपने कुछ चमचों के साथ वहाँ क्लब में मस्ती कर रहा था। तभी उसकी नज़र जाती है सिंह पर। सिंह असल में अपनी खुद की बोली वहाँ लगाने के लिए आई थी। अपने डैड की कंपनी को बचाने के लिए अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर जो भी अमीर इंसान उसे बाई करना चाहता था कुछ टाइम के लिए वो कर सकता था। ये देख करके जियांग को इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यूजो भी इन चीज़ों को देख रहा था। जियांग उसे कहता है कि क्या तुम मेरा अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कुछ कर रही हो। सिंह उसे कहती है मैं मर जाना पसंद करूँगी लेकिन तुम्हारे पास आना नहीं, तो इस गलत फहमी से तो तुम निकल जाओ। इस बात से जियांग बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है और सारे लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि कोई भी सिंह को बाई ना कर सके। यूजो ये चीज़ देखता है तो वो बीच में जाता है और कहता है कि वह सिंह को बाई कर रहा है और यहाँ पर इस शहर में किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यूजो के खिलाफ जा सके। सिंह सोचती है कि चलो कुछ टाइम का तो इंतज़ाम हो गया, कम से कम वो अपने डैड की कंपनी को बचा लेगी। सबके सामने वो यहाँ पर यूजो को किस करने लगती है, जिसे देख करके जियांग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है क्योंकि इतने टाइम तक उसकी कैमरे रहने के बावजूद भी सिंह ने उसे कभी टच करने नहीं दिया था खुद को। आफ्टर दैट जो भी यूजो के लोग थे वो लोग यहाँ पर जियांग की पिटाई लगाते हैं और यूजो सबके सामने सिंह को वहाँ से लेके जाता है। होटल रूम में जाकर के वो दोनों यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह सिंह की नींद उसके सेक्रेटरी के कॉल से खुलती है। सिंह को जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाना होगा क्योंकि वो लोग जो भी थे शेयर होल्डर्स वो लोग उससे पैसे मांग रहे थे। अब सिंह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी और उसके कपड़े भी उसके आसपास नहीं दिख रहे थे, तो वो यूजो को कॉल करती है। यूजो से कहता है कि डोंट वरी, मैंने अपनी लिंगरी तुम्हें दे दिया है, तुम तब तक उसे पहन करके काम चला सकती हो। अब सिंह के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल था लेकिन अभी फ़िलहाल उसे कंपनी जाना था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो यूजो के ही कपड़े पहन करके वहाँ से पैसे लेके निकलती है। यूजो ने सिंह को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे।
जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो दोनों शेयर होल्डर सेंग के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि सेंग 2 दिनों में 20 मिलियन कहाँ से ही जमा कर पाएगी। अगर इतने पैसे होते तो वो कंपनी को ना संभाल लेती। लेकिन तभी वहाँ पर सेंग पहुँचती है और कहती है, मैंने कब कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। वो पैसे उनके मुंह पे मारती है और कंपनी से निकल जाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंग की मॉम आ जाती है और किसी चीज़ का तो पंगा था वहाँ पर, जहाँ पर कि कंपनसेशन के तौर पर वो उसे 100 मिलियन का डिमांड कर रही थी। अब 100 मिलियन तो सेंग के पास था नहीं और ना ही कहीं से मिलने वाला था। उसकी माँ उसे कहती है, लगता है तुम्हारा बैकर काफ़ी ज़्यादा गरीब है, 100 मिलियन भी तुम्हें नहीं दे सकता है। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो मुझे तुम पे पुलिस केस करना पड़ेगा। उसे तो ऐसा लगा था कि सेंग की बात सुन करके घबरा जाएगी, लेकिन सेंग उसे कहती है, ओह तो तुम पुलिस केस करना चाहती हो, ठीक है चलो तुम्हारी मर्जी, पुलिस केस करो, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे बहुत सारे पोल वैसे भी खोलने बाकी हैं, बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रोते हुए याद कर रही थी कैसे बचपन में उसकी माँ पैसे के लालच में उसे छोड़ करके अपनी दूसरी बेटी को लेकर के अमीर इंसान से शादी करने के लिए चली गई थी। तब वो उस छोटे लड़के से मिली थी जो कि यूजा था। उसे आगे जाके ये बात पता चला था। वो हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है उसके पापा हॉस्पिटल बेड पर है ही नहीं। वो बहुत रोने लगती है, नर्स की पूरी बात सुनती ही नहीं है। तभी यूजा सेंग के फादर को व्हीलचेयर पे लेके आता है। वो उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करके बाहर घुमाने के लिए निकला था ताकि वो होश में आ सके। नर्स उसे बताती है कि यूजो ने उसके फादर को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है ताकि उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सके। सेंग यूजो को हक कर लेती है। वो उसके शुक्रगुजार थी जो कुछ यूजो उसके लिए कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सेंग को ये बात अच्छे से पता था कि जो यूजा हो वो क्यों से इंगेज है, तो वो अगर दोबारा उसकी गर्लफ्रेंड बनने के सपने भी देख रही है तो वो सपना देखना उसके लिए गलत है। वो दोनों बाहर इंतज़ार करते हैं। सेंग के डैड का फर्स्ट ऑपरेशन वगैरह अंदर हो रहा था, जहाँ पर कि यूजो तब तक सेंग के साथ रहता है जब तक डॉक्टर्स बाहर नहीं आ जाते। डॉक्टर सेंग को बताते हैं फ़िलहाल उसके डैड ठीक है और थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें यहाँ पर पूरे तरीके से होश में आने में, लेकिन ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा होने वाला है। सेंग यहाँ पर अपने डैड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन एक तरफ उसे कंपनी भी बचाना था और दूसरी तरफ उसे अपने डैड के ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे चाहिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यूजो अपनी फादर की तरह सेंग के फादर का केयर कर रही थी। अब ये देख कर के सेंग को लगने लगता है कि वो दोनों तो रिलेशनशिप तोड़ चुके हैं, तो फिर यूजो क्यों ही उसके फादर का इतना ख्याल कर रहा है। इस बात पर यूजो से कहता है कभी हमारा रिलेशन था ना, तो बस उसी रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारे डैड का केयर कर रहा हूँ। यहाँ पर वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं जहाँ पर कि अगले सुबह सेंग की नींद खुलती है। वो देखती है कि यूजो अब भी उसके डैड का केयर करते करते वहीं बैठे बैठे सो रहा है। यूजो जगता है, वो आगे बढ़ता है सेंग को किस करने के लिए और कहता है कि कहीं तुम वापस से मेरी गर्लफ्रेंड बनने का तो प्लान नहीं कर रही हो। सेंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने मेरे फादर के लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है, तो बस मैं यहीं पर थोड़ी इमोशनल हो रही थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है। यूजो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वह सेंग को कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उसे पता था कि कल रात की वजह से सेंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है। दैट्स वाई वो सेंग को कंपनी ना छोड़ करके पहले हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर से वो पहले उसका चेकअप करा सके। हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद यूजो और सेंग लौट रहे थे, तभी वो लोग जियांग और जीजी से मिलते हैं। यहाँ पर सेंग को देख करके जियांग से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, क्या वो यहाँ पर वापस से अबॉर्शन करने आई है। सेंग का कहना था इससे तुम्हें क्या, वैसे भी मैंने कब से तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। यूजो के यहाँ पर होने की वजह से सेंग को जियांग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। हालांकि यहाँ पर यूजो को जियांग ने ज़रूर एडवाइस दिया था कि वो सेंग का चेकअप करा ले, क्योंकि वो बहुत ही डर्टी है। यूजो से कहता है तुम्हारे साथ वाली लड़की ज़्यादा डर्टी है, बेहतर होगा कि तुम्हें उसकी चेकअप कराने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट जियांग यहाँ पर नर्स से पूछने लगता है कि मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, वो लोग यहाँ क्या करने आए थे। इस बात पर नर्स उसे बताती है कि जियांग अभी अभी ही यूजो के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट हुई है, जिस वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा है। अब जियांग को ये लगने लगता है कि कहीं वो सेंग को गलत तो नहीं समझ रहा था। वो उसे बहुत सारे लड़कों के साथ सोने वाली घटिया लड़की समझता था।
जब भी वो सेंग के बारे में कुछ अच्छा सोचने का कोशिश करता है ना, तो जीजी कुछ ना कुछ बोल कर उसे भड़का देती है। बाहर जाने पर सेंग उसे कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर से चेकअप करा सकती हूँ। ये मुझे उसे कहता है, दुनिया क्या बोलती है मुझे इस बात पर फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा सोच अलग है। उसे पूरा भरोसा था कि सेंग इस टाइप की लड़की नहीं है। जब वो वहाँ से जाती है तभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि असल में हमें यूजो की कंपनी की तरफ से ऑफ़र आ रहा है, लेकिन सिंह उसकी कंपनी की तरफ से कोई फ़िलहाल डील नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे यूजो के साथ अब ज़्यादा रिलेशन नहीं रखना था। आज नहीं तो कल उसकी क्यू से शादी होने वाली थी। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल करती है, क्योंकि एंगेजमेंट की पार्टी थी और सिंह को जेलस फील कराने के लिए उस पार्टी में बुलाती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सिंह को ये बहुत ही अच्छा मौका मिलता है वहाँ जाने का। वो उसे कहती है, भला मैं क्यों ना जाऊँ, मुझे इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है वहाँ जाकर के अपने डैड की कंपनी को बचाने का। दूसरे सीन में हम लोग यहाँ पर क्यू को देखते हैं, वो अपनी मॉम से कह रही थी, मॉम अपने सेंग को बुलाए, कहीं वो आकर के यहाँ मेरा एंगेजमेंट ना ख़राब कर दे। उसकी मॉम का कहना था, अरे नहीं बेटा, तुम इतनी खूबसूरत हो, यूजो ने तुमसे शादी करने के लिए खुद हाँ कहा है, उसके यहाँ आने से भला क्या ही बिगड़ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर जीजी को लेकर के उसके पीछे पीछे आ जाता है, ये देखने के लिए कि सेंग यहाँ आ रही है नहीं। अब वो सेंग के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाह रहा था और उसके साथ इन्वॉल्व होना चाह रहा था। ये चीज़ें अब जीजी को दिख रही थी। तभी वहाँ पर सेंग आ जाती है, वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहन करके आई हुई थी। उसे यहाँ पर देखते हैं, क्यों कहती है, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, देखना मेरी मॉम ने मेरे लिए कितना अच्छा दूल्हा चूज किया है। सेंग हंसने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि वो पिछले कुछ दिनों से यूजो के साथ ही तो सो रही है। सिंह उनकी बातों का जवाब नहीं देती है। असल में वो यहाँ पर क्योंकि नए डैड से मिलने के लिए आई थी, वही ये सब कुछ उसके कंपनी में पंगे कर रहे थे। इसी वजह से क्यों को डर था कि सिंह यहाँ पर कहीं यूजो को उससे दोबारा छीनने की कोशिश ना करे। तभी उस पार्टी में यूजो भी आता है और वो आते ही यहाँ पर सिंह को सपोर्ट करने लगता है। सारे लोग को यहाँ पर ये कहना था कि यूजो तुम तो क्यों के फियोंसे हो। यूजो यहाँ पर क्यों को कहाँ ही ध्यान देने वाला था, वो सिंह के पास चले जाता है। जब तक सिंह यहाँ पर अपना रिलेशनशिप यूजो के साथ रिवील नहीं करना चाहती थी, तब तक यूजो चुप था। अभी भी वो शांति से ही बैठा हुआ था, सिर्फ इनडायरेक्टली सिंह का सपोर्ट कर रहा था। सिंह को ये चीज़ें साफ तौर से दिख रही थी। सारे यहाँ पर सिंह की बुराई कर रहे थे और ये कह रहे थे कि सिंह जरूर यहाँ पर कोई अमीर लड़का ढूंढने के लिए आई होगी। यो सिंह से कहता है कि अगर तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। अब सिंह को योजो के करीब देख करके क्यों की मॉम गुस्सा करने लगती है। इस बात पर सिंह उसे कहती है, मुझे क्यों गुस्सा कर रही हो, तुम्हारा होने वाला दामाद ही मेरे साथ सोने के लिए बोल रहा है। क्यों सिंह पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, यूजो भला तुम्हारी जैसी लड़की में कैसे ही इंटरेस्ट लेगा। तभी यूजो कहता है, सिंह सही कह रही है, मैं ही उसके साथ सोना चाहता हूँ, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। जैसे ही वो इस सीक्रेट को रिवील करता है, सारे शॉक हो जाते हैं। अब जियांग को ये लगने लगता है कि अगर यूजो सच में सिंह का एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो फिर उसने यूजो को छोड़ा क्यों, क्योंकि वो तो बहुत ही अमीर है और सिंह को अमीर लड़की ही तो चाहिए थी, जरूर ही वो झूठ बोल रही है। सिंह इस बात से ऑकवर्ड होकर के वॉशरूम चली जाती है। यूजो उसके पीछे पीछे जाता है। सिंह उसे कहती है, हमारे बीच वापस से कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था, तुम बेकार में ही वापस से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने पे पड़े हुए। यूजो कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं, सिर्फ बेड पार्टनर, कब समझोगे मेरी बात को। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पीछे पीछे जियांग आता है। उसे यहाँ देख करके सिंह उस पर गुस्सा करने लगती है, ये कहते हुए कि ये वुमेंस ट्वेलर है और यहाँ से तुम चले जाओ। जियांग को डाउट था यूजो और सिंह के बीच में कुछ तो चल रहा है। कहीं ना कहीं उसे ये भी लगने लगा था कि वो इतने टाइम से सिंह को गलत समझ रहा है। बाहर निकल करके सिंह क्यू के डैड से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वो एक नंबर का ठरकी इंसान था और उसकी नज़रें यहाँ पर सिंह पर थी। कंपनी में वो उसका मदद तो करेगा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो सॉल्व तो कर देगा, लेकिन बदले में वो भी सिंह के साथ सोना चाह रहा था। सिंह इस चीज़ के लिए मना कर देती है तो वो उसी पर भड़कने लगता है। अभी यूजो यहाँ पर आता है तो उस इंसान को चुप रहना पड़ता है। सिंह के पास यूजो को चूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो यहाँ पर यूजो की 1 मंथ के लिए पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। जियांग भी यहाँ पर आया हुआ था। वो सबके सामने उठती है और जाकर के यूजो को किस कर लेती है। यहाँ पर वो ये ऐलान कर रही थी कि असल में वो यूजो की 1 मंथ के लिए पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। ये चीज़ें देख करके
क्यों और उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। क्यों अपनी मॉम से कहने लगती है कि यहाँ क्या चल रहा है। योजो के इस हरकत से सारे ही शौक थे। तभी वहाँ पर योजो की मॉम आती है। ये तमाशा सुन करके जानने का कोशिश करती है कि चल क्या रहा है। क्यों और उसकी मॉम यहाँ पर सेंग के बारे में बुरी बुरी बातें बताते हुए कहती है कि लड़की ही घटिया है, इसी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया था अपने पुराने पति के पास। देखिए ये आपके बेटे को पटाने का कोशिश कर रही है। इस बात पर सिंह आंटी को समझाती है, आंटी मैं अपने बेटे को पटाने का कोशिश नहीं कर रही, मुझे अपनी कंपनी में पैसे की ज़रूरत है। योजो मेरी ब्यूटी में इंटरेस्टेड है, तो बस मेरे पास जो है मैं उसे सेल कर रही हूँ। 1 मंथ के लिए मैं योजो की बेड पार्टनर बनने के लिए तैयार, और इसके बाद खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं योजो के लाइफ से चली जाऊंगी। मुझे ना तो उसकी गर्लफ्रेंड बनना है और ना ही उसकी वाइफ। योजो की मॉम जानती थी कि जो योजो है उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से वो सेंग के साइड की स्टोरी नहीं जानती थी। दैट्स वाई वो सेंग को नहीं जज करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो भी एक वुमेन है और काफ़ी सिंसियर वुमेन है। तब यहाँ पर योजो काफ़ी खुश हो जाता है। सबके सामने वो ये कहता है कि अगर किसी ने सेंग को उसकी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने से रोका तो वो ये एंगेजमेंट तोड़ देगा। अपनी मॉम को कहता है, मॉम अब आपके बेटे ने पेमेंट किया है तो एंजॉयमेंट तो 1 मंथ का लेना पड़ेगा ना। ये कह के वो उसके पीछे चले जाता है। क्यू की फैमिली सोचने लगती है इस सेंग को योजो के लाइफ से निकालना पड़ेगा, वरना हमारा बिजनेस का जो लॉस होगा सो होगा ही। योजो यहाँ पर क्यों से शादी नहीं करेगा। उसके फादर को यहाँ पर ये काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। सेंग ने उसे मना कर दिया इस वजह से। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि जियांग का गुस्सा अब थोड़ा सेंग पर बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं वो इतना तो श्योर था कि सेंग क्लियर है, तभी यूजो उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे अपनी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। अब वो जीजी से ब्रेकअप करने के लिए भी बोल देता है, क्योंकि उसे वापस से सेंग चाहिए था। लेकिन जीजी यहाँ पर जियांग के सामने सेंग की बुराई करने से थक नहीं रही थी। दूसरे सीन में सेंग पैदल ही वॉक करते हुए घर जा रही थी। यूजो उसे फॉलो करते करते जाता है। वो पास्ट में अपनी सारे हैप्पी मोमेंट को याद कर रही थी। कैसे उस समय यूजो ने अपनी आइडेंटिटी हाइड की थी और उसे साइकिलिंग करके लेके जाया करता था। वो कार से सेंग को उसके घर लेकर के जाता है। यूजो को वो जाने के लिए कहती है, लेकिन वो जा ही नहीं रहा था। वो उसे कहता है, अब मैंने तुम्हें अपनी बेड पार्टनर बनने के लिए ऑफ़र किया है। 1 महीने तक तुम 24/7 मेरे लिए अवेलेबल रहने वाली हो। सेंग उसे हाँ कह देती है और वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब सेंग जगती है तो वो काफ़ी टायर्ड थी। उसके कॉल से ही नींद खुलता है। सुबह के 10 बज चुके थे, बहुत देर हो गया था। यूजो उसके सामने आता है। वो उसे कहता है, तुम काफ़ी टायर्ड थी, सो रही थी, दैट्स व्हाई मैंने तुम्हें जगाया नहीं। उसमें घर में काफ़ी सारी चीज़ें सेम सेम रख दी थी ताकि थोड़ी कपल वाली फीलिंग आए। यहाँ पर 1 महीने तक वो दोनों साथ रहने वाले थे। वो सेंग का ख्याल करने के लिए उसके लिए ड्रेस भी प्रिपेयर करता है ताकि सेंग रेडी होकर के उसके साथ ऑफिस जा सके। जब सेंग रेडी होकर आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। यूजो सेंग को वहाँ से लेके जाता है। वो सेंग को वापस से खुद से प्यार करा के रहेगा, यही सोचते हुए वो उसके लाइफ में वापस आया था। दूसरी तरफ सेंग अपने ऑफिस पहुँचती है। वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उससे बात करने के लिए आती है। फ़िलहाल के लिए सेंग की कंपनी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका था। वो कहती है, 1 महीने में मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि यूजो के बाद भी मेरी कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ सेंग को मिलने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि तुम पछताओगे, 1 महीने बाद जब यूजो तुमसे अलग हो जाएगा तो सोचो तुम्हें कौन ही रखने वाला है। क्यों भी यहाँ पर आई हुई थी, वो सेंग को समझा रही थी कि वो यूजो को उसे दे दे, बदले में वो उसके डैड से उसे 100 मिलियन का कंपनसेशन दिलवा देगी। सेंग हंसते हुए कहती है, लगता है तुम्हारे लिए यूजो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ होगा भी, क्यों नहीं, शहर का सबसे रिचेस्ट इंसान जो है, और तुम्हें तो वैसे भी अमीर लड़का ही चाहिए। क्यों यहाँ पर तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन सेंग को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था और वो क्लियर कर देती है। इस 1 महीने तक यूजो उसका बॉयफ्रेंड है और वो किसी के कहने पर भी उसे नहीं छोड़ने वाली है। रही बात कंपनी की, तो कंपनी तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ने वाली हूँ। तभी वहाँ पर यूजो आता है। वो सेंग का सपोर्ट करते हुए कहता है, लगता है कि तुम लोगों को इस फील्ड में सरवाइव करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मैंने एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन ही क्लियर किया था कि सेंग 1 मंथ तक मेरी वुमेन रहने वाली है और जब वो मेरे साथ है तब कोई भी इंसान उसे टच नहीं कर सकता है।
इस बात को तुम लोग समझ जाओ। ये कहते हुए सेंग को वहाँ से लेकर के जाता है। बाहर सेंग सोचती है कि क्या यूजो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं वो आज भी दोस्त से वैसे ही प्यार नहीं करता है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, इनके ब्रेकअप को इतना टाइम हो चुका है और उसने यहाँ पर इस तरीके से उसका इंसल्ट करके उसे छोड़ा था। तो अभी तो चांस ही नहीं है कि यूजो अब भी सेंग के पीछे पड़ा हो। जैसे ही सिंह कंपनी में जाती है तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जियांग उससे बात करने के लिए आ जाता है। वह सिंह को कहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए तो वो उसकी कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन सिंह उसे कहती है, अफसोस, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर होगा। तुम्हारा तो वैसे भी मेरी लाइफ में कोई चांस नहीं था, इसी वजह से मैंने तुम्हारा पीछा तभी छोड़ दिया जब तुम किसी और के साथ गए। अब चलो फोटो यहाँ से। ये कह के उसे कंपनी से निकाल देती है। इसके बाद यूजो सेंग को अपने साथ ड्रिंकिंग पार्टी में बुलाता है। तो उस पार्टी में केवल वो और यूजो थे। दोनों यहाँ पर साथ बैठ करके ड्रिंक करते हैं। सेंग को ड्रंक होने के बाद पुराने दिन याद आ रहे थे। वो आगे बढ़ के यूजो को किस कर लेती है और कहती है वो उससे अब भी बहुत प्यार करती है। आफ्टर दैट वो दोनों रोमांस करते हैं। अब यहाँ पर अगले दिन सेंग को याद नहीं था कि असल में उसने यूजो को क्या कन्फेस किया है। लेकिन हाँ, वो दोनों वापस से रोमांस किए थे, ये बात उसे ज़रूर याद था। अगली सुबह यूजो उससे पूछने का भी कोशिश करता है लेकिन सेंग उसे बहाना कर देती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ क्यों अपनी मॉम को लेकर के यूजो के मॉम के पास पहुंच जाती है। यूजो और सेंग के फ़ोटोज़ दिखाते हुए कहती है वो दोनों कुछ ज़्यादा ही पब्लिक में एक दूसरे के साथ रोमांस करते फिर रही है। हमारी इमेज के लिए भी ख़राब बात है, क्योंकि यूजो क्यों से एंगेज है। उसकी मॉम उसे कहती है तुम खुद की बेटी को संभाल नहीं पाए तो मेरे बेटे को ब्लेम देना बंद करो और फिलहाल तुम लोग जाओ, 1 महीना बाद ये हम बात करेंगे। ये मेरे बेटे का डिसीजन होगा, जो कुछ भी उसे करना है वही डिसाइड करेगा। अगले सीन में सेंग से मिलने के लिए यूजो की मॉम चली जाती है, जहाँ पर कि वह सेंग की तरफ से उसकी स्टोरी जानना चाहती थी। सेंग उसे क्लियर कर देती है असल में ऐसा है कि आप मेरी बेटी के बात में बिल्कुल भी मत आइएगा, वो दोनों बहुत धोखेबाज है। जिस तरीके से मेरी माँ ने मेरे डैड को पैसे के लालच में छोड़ दिया, जिस वजह से कि मेरे डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उन्होंने खुद की जान लेने की कोशिश की। मैं अपनी माँ को कभी इन गलतियों के लिए माफ़ नहीं करने वाली हूँ। वो सेंग जो थी अपनी सारी बातों को वेरीफाई कर रही थी कि असल में यहाँ पर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। उसकी माँ को कहीं ना कहीं उसका सिचुएशन समझ में आ रहा था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसके डैड को अर्जेंटली ऑपरेट करने का ज़रूरत है। सेंग उसके पीछे पीछे सेंग हॉस्पिटल जाती है, यूजो उसके पीछे पीछे जाता है। उसके डैड को ऑपरेशन चल रहा था, तभी यूजो की मॉम की भी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि क्यों ने यूजो की मॉम को कुछ ऐसा दवा दिया था, वो उन्हें ही बचा करके अपना इमेज बनाने का क्रिएट कर रही थी। लेकिन तब उस वजह से यहाँ पर यूजो के मॉम को ब्लड का ज़रूरत है, जो कि सेंग से मैच कर रहा था, तो सेंग ने यूजो के मॉम को ब्लड दे दिया। होश में आते ही यहाँ पर वो से कहते हैं ये मत सोचना कि तुम्हारे थोड़े से खून के बदले मैं तुम्हारा कोई एहसान मानूंगी और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगी। सेंग कहती है आंटी मुझसे ये चाहिए भी नहीं, मैं जानती हूँ कि प्यार मोहब्बत और शादी 2 लोग और 2 फैमिलीज़ के इंटरेस्ट की बात है। हाँ, एक वक्त पे यूजो से मैं प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया था किसी रीज़न से, और अब मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही है, और मैं आपकी इजाज़त के खिलाफ कभी यूजो से शादी भी नहीं करने वाली हूँ। उसकी मॉम पूछती तो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। सेंग कहती है मैं बस ये चाहती हूँ कि आप कंपनी में मेरी बैकर बने, बदले में मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि आपका डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि जब मैं 30 की थी तब मेरे हस्बैंड इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, तब से उनकी कंपनी मैं चला रही हूँ। अगर मुझे कभी भी लगा कि तुम सच में कैपेबल नहीं हो तो फिर मैं ये तुम्हारे डैड की कंपनी खरीद लूँगी। इस बात पर इस चैलेंज को सेंग एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी माँ ने असल में सेंग के लिए सब कुछ इसलिए किया था ताकि सेंग को ये ना लगे कि वो उस पर एहसान कर रही है। कहीं ना कहीं वो जानती थी कि सेंग अच्छी लड़की है, बस उसके सिचुएशंस अच्छे नहीं हैं। सेंग खुश हो जाती है कि फाइनली यूजो की मॉम उसकी बैकर बनने के लिए तैयार है। जब उसकी मॉम उसकी बैकर बनने के लिए तैयार है तब उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने डैड को देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यूजो अपने मॉम को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम आखिरकार क्या करना चाह रही थी वो सब कुछ समझ रहा था। यहाँ पर उसकी मम्मी से कहती है मेरा बेटा जिस लड़की से प्यार करता है भला मैं उसे कैसे नहीं अपनाऊंगी, और वैसे भी सेंग को मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि वो अच्छी लड़की है। और यहाँ पर यूजो की मॉम को ये पता चल जाता है कि असल में ये सब कुछ होने के स्पेशल मेडिकेशन की वजह से उनकी तबीयत पर असर पड़ा। वह समझ जाती है कि अभी कल जो ये क्यों लोग मिलने के लिए आए हुए थे ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है।
दूसरी तरफ सेंग अब धीरे धीरे उसकी कंपनी की कंडीशन को सुधार रही थी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी। बीच बीच में उसे अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब तो महसूस होती थी, लेकिन वो उस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए यहाँ पर अपनी कंपनी पर ध्यान देती थी। उस पर ध्यान देने के लिए यूजो ही काफ़ी था। ये चीज़ें जब यहाँ पर क्योर उसकी फैमिली को पता चलती है कि उसने अपनी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, तो वह समझ जाता है कि यूजो किसी हालत में क्योर से शादी नहीं करने वाला है। वो और उसकी फैमिली मिलकर के सेंग को रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। अगले दिन सेंग ऑफिस से घर जा रही थी तो वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं और ज़बरदस्ती उसके डैड की कंपनी उसके नाम करने के लिए कह रहे थे। सेंग हंसते हुए कहती है, तो तुम अभी तक इस गलतफहमी से नहीं निकले कैसा, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम लोगों को ये कंपनी कभी नहीं देने वाली हूँ। तभी यूजो सेंग को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है। उसने कंपनी में कॉल किया था, उसे पता चला था कि सेंग तो कब की निकल चुकी है। वो सेंग को वहाँ पर जाकर के बचाता है। यूजो की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और इन चक्करों में क्यों जो है वो बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाती है और वो लोगों को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि क्यों और उसकी मॉम ने उसकी मॉम को भी पॉइजन देने का कोशिश किया था। फाइनली यूजो सेंग को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। अब सेंग के डैड को भी होश आ चुका था। सेंग के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। उसने यूजो की मॉम को भी प्रूव कर दिया था कि वह असल में काफ़ी कैपेबल है। इसी वजह से यहाँ पर अब उन्होंने यूजो और सेंग के रिलेशनशिप को हाँ कह दिया था। कहानी की एंडिंग में फाइनली यूजो सेंग से शादी कर लेती है और हमारी ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।